हेलो दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये प्रश्नावली 8.2 एनसीईआरटी का जो है, इसमें 3 सवाल हो चुकी हैं। ये चौथा सवाल है। क्या बोल रहा है सवाल पे? डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। ज़्यादा बातें करना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आऊँ। ठीक है, तो क्या टॉपिक क्या कर रहा है कि सवाल क्या कर रहा है कि साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटा के सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। दोस्त, कल मैंने सारा जितना अनुपात था सबका मान बता दिया था। ठीक है, तो आज इसी मान पे उस मान को इसमें रख के हल करना है। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान रखते हैं। क्या होता है? साइन 30 अंश का मान 1 बटा क्या होगा? 2 होता है। फिर प्लस टेन 45 अंश का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 अंश का मान है मर्दे कास का 60 अंश का उल्टा। तो 60 अंश का उल्टा का मतलब का 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। 2 बटा की कड़ी में 3। अब सेक 30 अंश का मतलब कोसेक 60 अंश के बराबर। क्या? 2 बटा कड़ी में 3 प्लस कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। टेन 45 अंश का मान में कोई परिवर्तन नहीं दोस्त, 1 होता है। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला लॉस, इसके नीचे कुछ ना तो भगवती माई, इसके नीचे कुछ ना तो भगवती माई। ठीक है, और नीचे लॉस बैठेगा का 2 कड़िया 3 पे। ठीक बा, तो इससे जब भाग देंगे तो कड़ी में 3 बचेगा। कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस इससे कटेगा 2 बचेगा, 2 दूना के 4। ठीक है, बटे के अब इससे मैं ये करूँगा तो 2 कड़ी में 3 आएगा। फिर क्या? 4 इस लॉस बैठेगा, इससे भाग देंगे, इससे मैं भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 का 2 में गुणा 2 4 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 बचेगा तो प्लस कड़ी में 3। फिर ये कट जाएगा, 1 भाग देंगे तो यही बार जाएगा, मतलब कि 2 कड़ी में 3। ठीक है, ये नीचे से ढिप ढिप धाए, ऊपर वाला देखो कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3, ये आपस में जुड़ जाएगा। हो जाएगा क्या? 3 कड़ी में 3 माइनस 4। अब बटा के ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 3 कड़ी में 3 प्लस 4। ठीक है, या तो तुम यही तक छोड़ दो, या एक नियम होता है दोस्त कि क्या कि जो नीचे का होता है ना, हर का जो मान होता है, इस मान का हम ऊपर नीचे, इस मान के व्युत्क्रम का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। इसको बोलते हैं हर का परमेयीकरण। क्या बोलते हैं? हर का परमेयीकरण। क्या होगा? इसके विपरीत चिन्ह का हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटा के 3 कड़ी में 3 माइनस 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो ना, देखो इधर देखो, ये दोनों सेम एक है तो स्क्वायर हो जाएगा। 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा के ये देखो, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर 3 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यार तोड़ते हैं, यहाँ करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 3 के 9, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुणे 3 प्लस 4 चौके 16। क्या? a प्लस बी ना है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या 9 3 और 16, फिर माइनस 2 गुणे a का मान क्या है? 3 गुणे कड़ी में 3 और गुणे कितना? 4 बटा के इसका स्क्वायर 3 3 के 9 गुणे 3 माइनस 4 चौके 16। मैं इसका गुणा करूंगा तो 9 3 27 27 27 27 27 27 प्लस 16 माइनस 6 चौके 24, 24 कड़ी में 3 अब बटा के ये हो जाएगा 27 माइनस 16। तो इसको मैं जोड़ूंगा तो आएगा 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बटा के 27 में 16 जाएगा 11 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बटा के 11, ये इसका आंसर आएगा। दोस्त एक बात सुन लो लाल, यहीं तक तुम छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ही तुम छोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे मन के ऊपर है, डिपेंड करता है कि तुम इसका डायरेक्ट आंसर लाना चाहते हो। आंसर जो दिया ये आंसर दिया है 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बटा के 11। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया है कि नहीं आया है? यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में करो कि नहीं आया है, तो मैं पुनः इस सवाल को मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक देखो, एक बार देख के उतार। देखो आगे का सवाल क्या कर रहा है,
सवाल क्या कह रहा है कि 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटा के साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। अरे यार कुछ नहीं करना है यार, करना क्या है, कास 60 का मान रख के उसका स्क्वायर कर देना है, सेक 30 का मान रख के उसका स्क्वायर कर देना है, tan 45 का मान रख के इसका स्क्वायर कर देना है। इसका मतलब कि सबका स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पे लिखा है क्या, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। ये दोस्त एक बात सुन ले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये देखो पढ़ाते रहेंगे, फार्मूला को बताते रहेंगे, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखो साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि कोण देखो दोनों जगह थीटा है, तो यहाँ पर भी देखो थीटा था, यहाँ पे 30 अंश है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हल करते हैं हम। 5 कास 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 गुणे सेक 30 अंश का मान क्या होता है, उल्टा कॉस 30 अंश का उल्टा हो जाएगा क्या, 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 45 अंश का मान 1, तो इसका मान 1 के आएगा, बटा के इसका मान तुम जानते ही हो, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। तो करेंगे क्या कि ये हो जाएगा 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1 बटा के 1/4 प्लस 2×4/3, ठीक है। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब करेंगे क्या कि इसका गुणा कर देते हैं, 5 बटा कितना हो जाएगा 4, ये प्लस 16 बटा कितना हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा के 1/4 12 प्लस बैठेगा, किस पे, सॉरी ये बाबा सॉरी कोसेक है ना, ये कास है, सेक नहीं है। तो कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4। तो अब ध्यान से सुनो, 4 प्लस बैठेगा 1 + 3 आ जाएगा। अब इधर देखो ऊपर देखो क्या हो जाएगा कि 5 लस बैठेगा कितना पे, ये 1 है ना, इसी में सटा के लिखते हैं 1 + 3/4, ठीक। अब दूसरा क्या है कि इस पे लस किस पे बैठेगा 12 पे, 4 × 3 = 12 5 × 3 = 15 प्लस 4 × 3 = 12 4 4 16 चौके 64 माइनस 4 × 3 = 12 12 12, ठीक है। इस पे क्या हो जाएगा 4/4, ये ढिप 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 खत्म, टाटा बाबा काम खत्म, इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा बोले हैं ना, देखो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया, तो इसका मान भी क्या आएगा 1 आएगा, डायरेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 15 9 7 माइनस 12 बटा के 12, ठीक, घटाएंगे तो 7 6 बटा के 12, इसका आंसर कितना आएगा 67 बटा के 12। बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है तुम देख लो एक बार पुनः। ए दोस्तों यदि यहाँ पे डायरेक्ट यदि मैं फार्मूला रख देता तो यहाँ पे डायरेक्ट एक आ जाता, कोई हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि दिया है भाई, फार्मूला नहीं मालूम है मुझे, तो क्या करेंगे हम कि उसको हल करेंगे। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, देख लो एक बार। आगे का सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी है, मतलब इसमें ऑप्शन दिया है हल करना है, बट मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं हल करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, दूसरे का पहला, इसमें 2 सवाल हैं। दूसरे का पहला बोला कि 2 tan 30 अंश बटा के 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ये दोस्त एक बात सुन लो, अगर इसको हल करने के मेरे पास 2 तरीका होंगे, क्योंकि एक फार्मूला भी दी, एक डायरेक्ट फार्मूला मर दे, एक डायरेक्ट फार्मूला रख दोगे, हाँ एक सिंपल इसी तरह कर दोगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है कि 2 tan थीटा बटा के 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर जानते हो क्या होता है sin 2 थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा। और एक फार्मूला इसी में होता है, देखो डायरेक्ट फार्मूला लिखते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, तुम्हें ध्यान से सुनते रहना। 2
टेन थीटा बटा के 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पे प्लस होगा तो साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे जब माइनस होगा तो जानते हो क्या हो जाएगा, टेन 2 थीटा। ये दो फार्मूला होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। कारण जानते हो क्या, यहाँ प्लस रहता है तो भूल जाते हैं का दिया है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है तो भूल जाते हैं लोग। तो एक बात याद तुम कर लो, जहाँ प्लस तहाँ साइन, जहां माइनस वहां टेन, वहां क्या टेन। तो दोस्त देख, इसका आंसर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या, साइन 2 गुणे 30 अंश, क्योंकि थीटा के स्थान पे क्या 30 अंश, तो साइन कितना अंश आएगा, 60 अंश आएगा। आंसर सही है, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो फार्मूला, तब यदि मुझे ये फार्मूला मालूम न हो तब कैसे लगेगा। देखो ना यार, देखो हल कर रहे हैं इसको ना, इसी को डायरेक्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे हल, उस सवाल का क्या हल, इस सवाल का हल यहाँ कर रहे हैं। 2 टेन के स्थान पे क्या देखिए, टेन 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा कड़ी में 3, क्या होता है 1 बटा कड़ी में 3, अब बटा के 1 प्लस 1 बटा कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 बटा के कड़ी में 3 अकुल के बटे 1 प्लस 1 बटा के 3, एक नीचे कुछ ना तो भगवती माई 3 गुणा कर देंगे, क्या 2 बटा के कड़ी में 3 एक बटे क्या हो जाएगा 3 1 3 कम 3 1 4, 4 बटा के 3। ठीक, अब देखो ये 2 1 कम 2, 2 चौक 2 दूना के 4, इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा ऊपर वाले में होता है। 3 बटा के हो जाएगा 2 कड़ी में 3, ये 3 से 3 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कड़ी में 3 बटा के 2। कड़ी में 3 बटा के 2 किसका मान होता है, साइन किसका, साइन 60, ऑप्शन में कास नहीं है, साइन है, तो किसका आ जाएगा साइन 60 अंश का मान। किसका आंसर आएगा, ये साइन 60 अंश का मान हो सकता है। क्या इसका मान देखो, साइन 60 अंश का मान हम डायरेक्ट कर दिए, आ गया था फार्मूला से, बट इसको हल करके किए हैं तो कितना आया, साइन 60 अंश से ही आया है। ठीक है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस केवल करने का ढंग अलग अलग हो जाता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यदि कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हें ये फार्मूला याद है तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति नहीं, बट यदि तुम्हें नहीं मालूम है तो इसको हल करना पड़ेगा, मान याद करके। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटा के 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। ये फार्मूला, ये एक फार्मूला के तहत लगेगा। दो तरीका से मैं लगाऊंगा। पहला तरीका क्या है कि देख ले लाल, एक फार्मूला होता है, तुम लिखते जाओ और पढ़ते जाओ। फार्मूला एक होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, जानते हो क्या होता है लाल, कास 2 थीटा। क्या होता है, कास 2 थीटा होता है। ये दोस्त कास 2 थीटा होता है ना, तो इस फार्मूले के तहत मैं इसको हल कर रहा हूं। तो कास 2 गुणे थीटा के स्थान पे कितना 45 अंश, तो क्या हो जाएगा कास 90 अंश। तुम्हें मालूम है कास 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, ये दोस्त मान रखना प्रारंभ कर, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश, टेन का 45 का मान जानते हो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर बटा के 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 बटा के 1 प्लस 1। ये दोस्त ये देख ढिप ढिप धाए, 0 बटा कितना आ गया 2। अरे मर्दे, 0 के नीचे कोई अंक होता है इसका मान 0 ही आता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। देखो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है कि तुम फार्मूला याद करके हल करते हो या डायरेक्ट मान याद करके रखते हो, तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, तो तुम समझो कि कौन सी विधि मुझे आसान लग रही है, उसी विधि से तुम करो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो विधि आ रही है उसी विधि से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा तुम्हें। बात समझ में आ कि नहीं। आगे का जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा, कब दोनों आपस में बराबर हो के सत्य होगा, जबकि a बराबर होगा। a का मान कितना होगा कि दोनों आपस में बराबर होंगे, ये मान और ये मान दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। हे दोस्त एक बात सुन ले, यहाँ साइन जो 2 थीटा लिखा है ना, मतलब 2a लिखा है ना, तो ये 2a का एक फार्मूला होता है 2 कास a इंटू साइन a। क्या होता है
टू कॉस ए इंटू साइन ए, ये फार्मूला होता है। ये दोस्त ये तो कभी संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कह रहा कि कब बराबर होंगे, तो वही मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। ए का मान ज्ञात कर लेंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कि कब बराबर होगा और किस अंश पे आपस में दोनों क्या होगा, ये दोनों मान बराबर होगा। तो करते हैं, लिखा क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, यही ना है जी। तो 2 साइन 2a का फार्मूला होता है क्या कि 2 कॉस ए चाहे साइन ए, 2 साइन ए गुणे कॉस ए बराबर 2 साइन ए, ये देखो साइन ए डिप डिप धान कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस ए बराबर 1। कॉस किसका मान 1 होता है, 0 का मान होता है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 0, से कॉस कैंसिल, ए बराबर कितना निकल के आ गया, 0। हे दोस्तों बतिया सुन ला हमार, सुना न हमार बतिया, का बोला था कि ए बराबर 0 आएगा तब जाके ये दोनों मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा, सत्य होगा। समझ में आया दोस्तों, हे हमारा गुलगप्पा, समझ में आया ना। हाँ, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा कि चौथा है, दूसरे में कहीं चौथा है, 4 क्वेश्चन दिया था। 2 tan 30 अंश बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश से दोस्तों अब्बे बतैली है, अब्बे बताए हैं क्या कि यदि 2 tan थीटा बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा तो फार्मूला आएगा क्या, tan 2 थीटा, ये फार्मूला होगा। जब कब, जब यहाँ माइनस होगा तब, तो जब माइनस होगा तब तो क्या होगा जाएगा 2, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अगर लिखना चाहें हम तो हो जाएगा tan 2 गुणे 30 अंश, तो क्या हो जाएगा tan 60 अंश। tan 60 अंश का मान तुम्हें मालूम है कितना आएगा, कड़ी में 3। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है कि हल करो, 2 गुणे कड़ी में 30 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा के 3, इधर मैं गुणा कर दूंगा, 2 बटा कड़ी में क्या हो जाएगा 3, 3 2 बटा के 3, कितना 2 बटा के 3 है, डिप डिप धान हाई ऊपर चला जाएगा, हाई इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 बटा के कड़ी में 3, 1 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा कड़ी में 3। या तो कड़ी में 3 आंसर होगा या तो कड़ी tan 60 अंश का मान होगा, किसका tan 60 अंश मान होगा या तो कड़ी में 3 मान होगा, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन में जो दिया हो उसको टिक करना है। बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम कष्ट है नहीं होगा मर्दे, यदि तुम्हें समझ में आ रहा तो धका धक लाइक ठोको, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको उतार लेना। अब चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीसरा, दूसरा खत्म हो गया, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3, तो ए जो ये है क्या 0 अंश is less than a plus b is greater than equal to 90, मतलब क्या बोल रहा है कि 0 से a प्लस बी का मान बड़ा होगा और 90 के बराबर हो सकता है और छोटा हो सकता है, लेकिन अब फिर बोल रहा है कि a जो है b से क्या होगा, बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हे दोस्तों देखा इधर क्या है, tan a प्लस बी बराबर कितना दिया कड़ी में 3, tan को हटाओगे तब भी काम फरियाएगा, तो tan को हटाने के लिए हम इधर लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश। नहीं लिख सकते क्या, कड़ी में 3 का मान tan 60 अंश न होता है, अब tan से tan क्या हो जाएगा, हाँ कट जाएगा, अरे जब कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर 60 अंश आ गया, पहला समीकरण। अरे बन न गया जी पहला समीकरण। दूसरा क्या है, tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1 बटा कड़ी में 3 दिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। लिख सकता कि नहीं लिख सकता, बोलो बोलो बोलो, सही है, लिख सकता हूँ ना, हाँ। तो tan कितना 30 अंश, तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना 30 अंश, कितना हो गया, ये कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण। समीकरण नंबर पहला और दूसरा से, समीकरण नंबर 1 व 2 से हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना 60 अंश, पहला। दूसरा क्या, a माइनस बी बराबर कितना 30 अंश, ये क्या दूसरा। अब ध्यान से सुनो, जब एक चिन्ह विपरीत हो, दो चिन्ह हो एक दूसरे के विपरीत हो, तो वहाँ लिखते हैं हम जोड़ने पर,
क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। तो ये देखो ये ढिप ढिप धाए, ये हो जाएगा 2a बराबर 90 अंश, a बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश, क्योंकि 90 का आधा कितना होता है 45। a का मान कितना आ गया 45 है दोस्तों। जब a का मान आ गया तो समीकरण नंबर कौनों में रख दा हो, समीकरण नंबर 1 में a का मान रखने पर जब a प्लस b बराबर कितना था 60 अंश था, a का मान यदि 45 है तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 है, 45 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब कि a का मान 45 अंश और b का मान कितना आएगा 15 अंश आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत है? देख 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 दोस्तों फिर एक बार देख लो, tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3, तो tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का मान होता है tan 60 अंश, 60 tan से tan कट गया, a प्लस बी बराबर 60 अंश आ गया। फिर tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3, ये 1 बटा कड़ी में 3 जो मान होता है ये tan 30 अंश का मान होता है। ये दोस्तों जब tan 30 अंश का मान होगा तो tan से tan कटेगा, जब tan से tan कटेगा तो a माइनस बी बराबर 30 आएगा। अब ध्यान से देखो इधर a और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करने पर जब हल करते हैं तो a का मान निकल के आता है 45 अंश। ये दोस्तों जब 45 अंश निकल के आता है तो कौन वाले समीकरण में a का मान रख दो, जब a का मान रखोगे तो b का मान निकल के आ जाएगा। इसका मतलब जब b का मान निकालें तो ये है 15 अंश, a का मान 45 और b का मान 15 अंश। बात क्लियर कि नहीं क्लियर है? क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको छांटना है कि सत्य और असत्य है कि नहीं है, कौन सत्य है कौन असत्य है, इसी को छांटना है मर्दे। तो सुन ना, पहला क्या बोला कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ही का बकलोलवा दे दिया, इसका मतलब ये क्या है, ये डिप डिप धाए गलत, ये क्या है असत्य है, ये क्या है असत्य है। अब दूसरा क्या कर रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। जी बिल्कुल होता है, क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है, 45 का मान 1 कड़ी में 2 होता है, 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है, 90 का मान 1 होता है। देख मत 0 से 1 की तरफ पहले कि ना बढ़ रहा है ना, तो इसका भी मनवा का होगा बढ़ेगा। इसका मतलब बिल्कुल सत्य है, ये क्या है सत्य है। अब फिर कहो तो थीटा के मान थीटा में वृद्धि होने पर कास थीटा मतलब है डिप डिप बनल है ना, एक मतलब है ये कुल नीचे हमारा लिख रहा है, इसे ना लिख बोलते। साइन थीटा का क्या हो जाएगा कास थीटा, कास थीटा के मान में वृद्धि होगा ना, साइन कास 0 का मान 1 होता है, लेकिन कास 90 का मान 0 होता है। देखो मान घट रहा है। यदि यहाँ पे लिख देता कि क्या थीटा के मान बढ़ाने पर कॉस थीटा का मान में कमी होता है, तब जी बिल्कुल कमी होता है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि दिया, इसका मतलब ये क्या है असत्य है। क्या है असत्य है। ठीक, अब क्या करा कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, भाग कब्बो ना हुई, यहीं से देख लो। साइन 0 का मान 0, लेकिन कास 0 का मान 1, कभी जिंदगी में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है असत्य है। क्या है असत्य है। अब ये क्या कर रहा है कि a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब इन्फिनिटिव अनंत का अनंत, परिभाषित नहीं का मतलब यही होगा। परिभाषित होता तो कुछ न कुछ मान आता, लेकिन परिभाषित नहीं है तो इसका मान अनंत आना चाहिए। जी बिल्कुल कॉट 0 का मान अगर मान लो तुम्हें मालूम हो tan 0 का मान तो 0 होता है, इसी का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट 0 का मान जानते हो कितना आएगा अपरिभाषित होता है, इसलिए ये क्या है सत्य है। क्या है सत्य, ये क्या है सत्य है। बात क्लियर कि नहीं? देखो ये समझ में आया है ये दोस्त, एक बार सुन ले। यदि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और उसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करो और लाइक कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा है। बात क्लियर है। ये चैप्टर ये प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम मिलेंगे तुमसे प्रश्नावली 8.3 में मिलेंगे। तो अब अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है दोस्तों, तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।